हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने गुलाब गुरु एजुकेशन में। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूं। कहते हैं कि टूट कर भी जो बिखर जाए वह रिश्ता नहीं। टूट कर भी जो बिखर जाए वो रिश्ता नहीं। बिखर के भी जो संभल जाए वो पक्का दोस्त नहीं। मैं यह कहता हूँ कि जब जगो तब सवेरा, जब सो तो अंधेरा। इरादा कभी खोना नहीं और किसी से कभी दूर जाना नहीं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। यदि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो जितना अधिक हो सके उतना अधिक आप लाइक करें। आपके लाइक से और कमेंट से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं आपको अच्छे से बेहतरीन से एजुकेशन देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए, मैं लेट न करते हुए आपको मैं डेयर के बारे में बताऊँगा। एक वीडियो मैंने डाला है जो है आपको डेयर के बारे में, उसमें थोड़ा सा बताए थे, लेकिन आज हम बताएंगे इतनी सारे डेयर का यूज होता है और हम शायद आप देखे भी होंगे या न भी देखे होंगे। आप इस वीडियो में जरूर सुनेंगे कि बहुत सारे डेयर का जो प्रयोग है वो आपको हम अभी बताएंगे कि कैसे ये डेयर का यूज किया जाता है। तो चलिए, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा हुआ यूज ऑफ डेयर। ओके, एक बात याद रखिएगा कि देयर का प्रयोग वहाँ होता है। तो देयर का प्रयोग वहाँ कब होता है? जब ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं तो तब देयर का हिंदी वहाँ होता है। जैसे आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग टू देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो पता ये चला। चलिए, मैं एग्जांपल से समझता हूँ कि यहाँ पे हम लिख दिए कि आई एम गोइंग देयर। देखिए यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट के लास्ट में प्रयोग हुआ है, तो आई एम गोइंग देयर, मैं वहां जा रहा हूँ। यदि अगर देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तब देयर का हिंदी वहां नहीं होगा। तो आप तो ये भी बता दें कि देयर का प्रयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पे आपको सब्जेक्ट नहीं पता होता है, जिसे हम लवारिश भी कर सकते हैं कि मुझे यह सब्जेक्ट नहीं पता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? देयर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने देयर का प्रयोग आपको सिंपल वे में समझाया था। जैसे कि पानी है तो देयर इज वाटर, घर है तो देयर इज ए हाउस। तो आप चाहे तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आप कभी ये गलती ना कीजिएगा। जैसे कोई अगर आपको बोल दे कि कलम, तो आप क्या कीजिएगा? इज पेन नहीं, इट इज रॉन्ग। आपका सही क्या होगा? देयर इज ए पेन, ये राइट है। चलिए, मैं आगे जो है एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। आज आपको एक नहीं बहुत सारे देयर का प्रयोग करके हम दिखा रहे हैं कि किसके साथ देयर का प्रयोग होता है। मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल के भी साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो समझते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहला नंबर पे देखिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज आ, यानी कि देयर के साथ इज और आ लगा जाते हैं। तो इसका नियम ये कहता है कि सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे और प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। एग्जांपल हम आपको समझाएंगे। फिर अगला कि देयर वाज और वर, तो इसका जो हो जाएगा है या हूँ, यहाँ हो जाएगा था, थे, थी। देयर हैज, हैव बीन, तो देखिए यहाँ पे देयर तो लगा ही है, से है मतलब सिंस या फोर से, फोर के सेंस में लगाएंगे। यानी कि हैव बीन और हैज बीन देयर का तो प्रयोग होगा ही उसमें क्या करेंगे? हैव और हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे जो से और टाइम से रिलेटेड होगा। उसके बाद आगे है देयर यूज्ड टू बी, मतलब हुआ करता था। तो जैसे मान लीजिए कि एक दूसरे लड़ाई हुआ करता था, मैं स्कूल जाया करता था, 2 बजे से पढ़ा करता था। तो आप इस तरह से इसको बना सकते थे। वह सड़क पर वह भाइयों में लड़ा करता था। उसका आगे है हैड भी, तो इसका भी हो जाएगा हुआ करता था। हैड बीन है तो ये सिंस और फॉर का प्रयोग कर देंगे हैड बीन में। अगला है देयर मस्ट बी, मतलब होना ही चाहिए, होना ही चाहिए।
या यहाँ पे एक घर होना ही चाहिए, यहाँ पर एक मंदिर होना ही चाहिए, तो यहाँ पे एक मंदिर होना ही चाहिए, तो देयर मस्ट बी इन टेम्पल हियर, होना ही चाहिए। अगला है शुड बी मस्ट। एक बात याद रखिएगा कि शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड मस्ट है, यहाँ पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे घर होना चाहिए उतना जोर नहीं है, ऊपर वाला में होना ही चाहिए, यहाँ पे टेबल होना ही चाहिए, यहाँ पे मेरे पापा जी होना ही चाहिए, तो यहाँ पे है कि वह होना चाहिए, तो देयर शुड बी होना ही चाहिए। आगे आप देखेंगे कि देयर इज गोइंग टू बी ए होने वाला है, कल मैच होने वाला है, वह गिरने वाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होने वाला के सेंस में जो है देयर इज गोइंग टू बी का प्रयोग करेंगे। अगला नंबर पे है देयर इज टाइम टू, अब समय आ गया है, यानी कि अब समय आ गया है पढ़ने का, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज टाइम टू स्टडी। आप यहाँ पे इट भी लगाइएगा तो गलती नहीं होगी, इसका भी प्रयोग करते हैं, तो आप लोगों ने अच्छे से समझे कि देयर इज आर। अब हम उसके एग्जाम्पल के तहत समझाने का आपको कोशिश करते हैं। चलिए पहले तो ऊपर वाला को हम समझाते हैं, देयर के साथ इज लगा है, देयर इज ए बुक, सिंपल एकदम सिंपल वर्ड्स ले रहा है, देयर इज ए बुक, किताब है। अगला नंबर पे आपको है, आप देखिए कि किताब है, अगला लिख लीजिएगा देयर इज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। इसी में अगर आपको स्टूडेंट्स हो जाए या आपको ये बोल दे कि 10 विद्यार्थी है, मतलब 10 विद्यार्थी है, तब क्या होगा, यहाँ पे आर का प्रयोग हो जाएगा, देयर आर 10 स्टूडेंट। तो पता यह चला कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें, यानी सिंगुलर, और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आप देखिए ना, यहाँ पर क्या हुआ कि एक विद्यार्थी है, यहाँ पे काउंटिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ कि 10 स्टूडेंट्स हो गया, इसलिए यहाँ पे मेरा आर लगा। अगला नियम भी उसी तरह है, तो हम यहाँ पे जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला नियम क्या है कि आपको देयर वाज ए किंग, मतलब एक राजा था। अब इसमें जो है फिर से हम बताएंगे आपको, तो ये हो जाएगा आपका, अब वही कंडीशन है जो इज और आर का कंडीशन, वही आपको वाज और वर का भी कंडीशन है, यानी कि वाज का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करेंगे और वर का प्रयोग जो है प्लूरल के साथ करेंगे। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर वर फाइव बॉयज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां 5 सीधे हो जाएगा, 5 लड़के थे, वहां नहीं होगा क्योंकि लास्ट में देयर नहीं है, ये हो जाएगा आपको देयर वाज ए किंग, राजा था। तो पता ये चला कि हमने जो है आपको देयर पे और वाज और वर पे जो है प्रयोग करके हम बताए हैं। इस पे चाहे तो हम लोग जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं इसको कि देयर हो गया, देयर इज नो पेन, मतलब कलम नहीं है, देयर इज नो मनी, पैसा नहीं है, तो नहीं वाला को भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे आप लोगों को नो पे अगर बनाइएगा तो हो जाएगा आपका देयर का प्रयोग कीजिएगा तो देयर इज नो टाइम,
आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, समय नहीं है। देयर इज नो कार, गाड़ी नहीं है। उसके बाद एक और ले लीजिए, इज देयर एनीबडी देयर, इसका हिंदी हो जाएगा वहां कोई है। एक और आप ले लीजिए सीधे, कोई है। आपको इतना ही सेंटेंस रहेगा। को कि देयर का प्रयोग कर देना है, जहां पे आपको कोई सब्जेक्ट न दिखाई दे वहां पे आप देयर लगाइएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई है तो देयर को हमको लगाना ही है। अब है का इंग्लिश क्या होता है, इज होता है, तो देयर इज, और कोई का हो जाएगा एनीबडी। तो यहाँ पे जो है एनीबडी कर सकते हैं, एनीबडी। अगर यह यहाँ पे रहे कि वहां कोई था, वहां कोई था, तो आप जो है यहाँ पे बना सकते हैं वहां कोई था, वहां कोई था। इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा आपको देयर लग जाएगा। जब कोई सब्जेक्ट ना मालूम हो तो देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर वाज एनीबडी देयर। तो इस पे आप चाहे तो घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अभी तो इस पे बहुत सारा बताना है, वाट लगाकर। उसके बाद में जो है इसमें वाज वर्ड पे भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सारा चीज अभी बाकी है। उसके बाद में ये वाला सब अभी टोटल यूज आपको हम बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं सुनो पे, अभी ये सब अभी आपको पूरा बताना बाकी। आपको क्या किए कि सबसे पहले इज का प्रयोग बताया कि देयर इज ए बुक, तो देयर इज ए स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हिंदी किताब है, एक किताब है। देयर इज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है। उसके अंदर देयर आर 10 स्टूडेंट, 10 विद्यार्थी है। आप इसमें चाहे तो सेंटेंस को और अच्छे से बना सकते हैं। इन द क्लास भी कर सकते हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि क्लास में जो है 10 विद्यार्थी है। उसके बाद में देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो चलिए मैं आपको इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अभी मैं देयर इज पे और वाज पे ही अभी हम बताने का कोशिश करेंगे कुछ सेंटेंस। एक गांव में एक राजा था। तो सबसे पहले हमको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लंबा सेंटेंस कोई बात नहीं है। एक गांव में एक राजा था या एक गांव में एक राजा रहता था, आप ये भी इस पे बना सकते हैं। एक गांव में एक राजा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। था है तो हम यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। तो देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग इन द विलेज। अब यहाँ पे जो है कि एक गांव में एक राजा रहता था, तो इसका भी बन जाता आपको वहां पे लिव लगा देते, लिव इन विलेज हो जाता आपको। तो पता ये चला कि वाज पे जो है। अब एक और है कि वहां कोई था, वहां कोई था। तो इसका बन जाएगा आपको देयर वाज एनीबडी
देयर वाज एनीबॉडी देयर। देखिए इसमें दो दो को देयर लगा है कि ये यहाँ देयर है कि यहाँ देयर है, तो ये वहाँ के लिए लास्ट में लगा, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट का काम किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। फिर दो चार और सेंटेंस हम देखते हैं। यहाँ वाला भी ले लेते हैं। यहाँ एक घर था, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे और देयर वाज हो जाएगा, उसके बाद में ए विलेज हो जाएगा और लास्ट में लग जाएगा हेयर। फिर और हम इसमें यूज देखते हैं, वहां कुछ है, यहाँ पे लिखा रहे कि वहां कुछ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देयर का प्रयोग कर देना है, और है तो देयर इज समथिंग लग जाए, लगाइए या सम लगाइए। देयर इज समथिंग देयर। सुबह आप ये भी कर सकते हैं कि नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है। अब इसको देखते हैं अगर कि नदी में पानी नहीं है, जितना भी बड़ा सेंटेंस रहे आपको नहीं है, तो आपको करना क्या है, देयर इज नो वाटर लगा देना है। देयर इज नो वाटर इन द रिवर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। फिर उसके बाद में आप इस पे एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हैं। घर में आदमी नहीं है तो देयर इज नो मैन इन होम या हाउस भी कर सकते हैं आप। उसके बाद बोतल में पानी नहीं है, तो आप चाहे तो इसको बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं। आपको हमने बहुत सारे सेंटेंस बनाना सिखाया, इस पे एक नहीं हजारों, जितना आप चाहे उतना आप इस पे सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इससे आगे भी आपको बताने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देयर पर जो है आज मैंने बताया सिर्फ एम, इज, आर और उसके बाद जो हम बताए हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप